तेरा बाप हाथ बांध कर यही मांग रहा हूं, बेटी मेरी पगड़ी की लाज रखना। दोस्तों, बलराज साहनी ने कुछ फिल्मों में भाई का किरदार निभाया है। मत जाना, पर ये तो बता तू रो क्यों रही है? चाहे वो फिल्म अनपढ़ हो या दो रास्ते हो, दांत अगर जबान काट ले तो कोई अपने दांत थोड़े तोड़ डालता है। इसी तरह की बहुत सी फिल्में हैं जिसमें वो बड़े भाई बने हैं। और जब आप उन फिल्मों को देखते हैं तो वाकई ये महसूस होता है कि एक बड़ा भाई किस तरह का होना चाहिए। एक फादर फिगर, बाबुल की दुआएं लेती जा, एक बहन का ध्यान रखने वाला, बहुत ही प्रोटेक्टिव जिसे कहते हैं। और इस तरह के किरदार जितने भी बलराज साहनी ने निभाए हैं वो सभी फिल्में बहुत ही हिट हुई हैं। मेरी बच्ची। दोस्तों, 1949 में कम्युनिस्ट विचारधारा के समर्थन होने के कारण बलराज साहनी लगभग 6 महीने जेल में थे। और शायद वो एकमात्र अभिनेता होंगे जिन्हें मानव अधिकारों के हनन के खिलाफ बोलने के लिए जेल भेजा गया था, और जिसे कानून के तिहाड़ी एक मजदूर के तौर पर पूरी इज्जत के साथ फिल्म सेट पर काम करने का भी अधिकार दिया गया। नहीं बेटे, ये खून नहीं है, ये सिर्फ पानी है। अगर खून होता मेरी बच्ची, बेटी की तड़प देखकर इस मनहूस दुनिया में आग न लगा दे। मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं। दोस्तों, अभी हमने आपको गाना सुनाया फिल्म वक्त का। इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी हमने फिल्म वक्त का गाना सुनाया था, ए मेरी ज़ोहरा जबी। आज की जो जनरेशन है दोस्तों, अगर बलराज साहनी को किसी गाने से पहचानते हैं तो वो यही गाना है। मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं। जितनी भी महफिलें होती हैं, पार्टियां होती हैं, थोड़ा अधेड़ उम्र के कपल परफॉर्म करते हैं, यही गाना सबके लिए मनपसंद होता है। इसमें सुनील दत्त थे, राजकुमार थे, साधना थी, शशि कपूर थे, शर्मिला टैगोर और रहमान भी थी। लेकिन फिर भी इतने सारे अभिनेताओं के रहते हुए भी बलराज साहनी ने अपने अभिनय की एक अलग और एक अमिट छाप छोड़ी है, वो अवर्णनीय है। तो यहाँ इस बात का जिक्र करना लाजमी होगा कि B.R. चोपड़ा जब अपने वक्त फिल्म बना रहे थे और उस फिल्म को डायरेक्ट किया था यश चोपड़ा ने, उस समय ये मल्टी स्टारर फिल्मों की शुरुआत ही थी। और वो गाना जो हम सुनते हैं, जिसका जिक्र अभी हमने किया, ए मेरी ज़ोहरा जबी, उनके साथ ही अचला सचदेव उस गाने में, और उस गाने से वो भी इमॉर्टल हो गई। बाद में ये फिल्म तेलुगु में भी बनी और मलयालम भाषा में भी इस फिल्म को बनाया गया। इससे ये पता चलता है कि ये फिल्म, इस फिल्म की स्टोरी कितनी अच्छी रही होगी। ये बिल्कुल सच बात है दोस्तों। हलचल एक फिल्म थी जिसकी शूटिंग चल रही थी। हलचल में बलराज साहनी का जो किरदार था वो एक जेलर का किरदार था। जेल से आते थे कैदी की वेशभूषा में, और सेट पर आकर वो एक जेलर की वर्दी पहनते थे और वो रोल करते थे। उसके बाद कैदी की वेशभूषा में लौट जाते थे जेल के लिए। दोस्तों, हलचल फिल्म का ये वाकया मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि एक तरफ आप एक जेलर की भूमिका निभा रहे हैं और आप खुद उस समय कैदी हैं। क्या कंट्रास्ट है। दोस्तों, हम उनके फिल्मी सफ़र पर भी एक नज़र डालते हैं। 1946 से उन्होंने काम करना शुरू किया था, और जैसा कि हम लोगों ने जिक्र किया है, शुरुआत की फिल्में थी उनकी दूर चले, धरती के लाल, बदनामी, गुड़िया, मालदार, हम लोग, हलचल। लेकिन एक फिल्म 1955 में इनकी आई थी नूतन के साथ, और फिल्म का नाम था सीमा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अम्या चक्रवर्ती ने, और इस फिल्म के गीत भी बहुत मशहूर हुए, चाहे वो तू प्यार का सागर है, मनमोहना बड़े छोटे। बहुत ही खूबसूरत गीत हैं दोस्तों इस फिल्म के। सीमा भी उनकी एक
फिल्मी करियर की एक नायाब फिल्म है। अशोक बाबू जी का रोल उसमें उन्होंने किया था। तो जैसा कि मैंने अभी गानों का जिक्र किया, तो गानों की एक झलक सुन लेते हैं। कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले। दोस्तों, बलराज साहनी की और दूसरी फिल्में आई, गरम कोट, टकसाल, परदेसी, माई बाप, लाल बत्ती, कठपुतली का जिक्र हम कैसे छोड़ सकते हैं। ये भी 1957 के आसपास फिल्म आई थी और वैजयंती माला के साथ इस फिल्म में बलराज साहनी नजर आए थे। और दोस्तों, ये फिल्म प्रोड्यूस की थी अजय चक्रवर्ती और रम्या चक्रवर्ती ने, और इस फिल्म के गीत भी बहुत मशहूर हुए। संगीत था शंकर जयकिशन का, वैजयंती माला उनके साथ थी, और वो गीत बोल रे कठपुतली प्यारी, इसमें जो एक्सप्रेशंस दिए हैं वैजयंती माला ने, उसे भुलाया नहीं जा सकता। बोल रे कठपुतली डोरी, कौन संग बांधी सच बतला तुना। दोस्तों, ऐसा कोई भी किरदार नहीं है जो बलराज साहनी ने ना निभाया हो, चाहे वो उच्च वर्ग का किरदार हो या उच्च माध्यम वर्ग का हो या फिर निम्न वर्ग का किरदार। ये सच है दोस्तों। तलाक फिल्म इनकी आई थी जिसमें इन्होंने मिलेन हेयर की भूमिका निभाई। बहुत रिच आदमी की वो एरोगेंस, वो एक्सेंट, वो उनका उसमें नज़र आता है। और दूसरी तरफ जिक्र किया था दोस्तों मैंने बीघा ज़मीन, एक किसान का किरदार निभाया, जो किसान अकाल पड़ता है और वो गांव को छोड़ के शहर में आ जाता है और हाथ रिक्शा खींचने पर मजबूर हो जाता है अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए। तो कैसे भी रोल रहे हों, उन्होंने सारे रोल किए। दोस्तों, इसी तरह इनकी एक फिल्म आई थी राजवंती। क्या चाहते हैं आप? तुम्हारे जाने के बाद संदीप से मिलकर मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ, जिसमें इनकी पत्नी का रोल किया था नरगिस ने। बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन इसमें बलराज साहनी का जो रोल था वो नरगिस के पति का था, और पति पत्नी के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग पर ये फिल्म आधारित थी। और इस फिल्म में भी बलराज साहनी ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था और इस फिल्म के गीत भी बहुत मशहूर हुए। दोस्तों, एक और उनकी फिल्म आई थी नरगिस के अपोजिट, घर संसार। ये भी उसी साल की फिल्म थी और ये दोनों फिल्में इन्होंने नरगिस के साथ की और दोनों फिल्मों में इनका रोल बहुत ही अलग नज़र आता है। एकदम नेचुरल एक्टिंग, जिसके लिए वो हमेशा जाने गए। दोस्तों, बलराज साहनी ने अपने समय की सभी मशहूर अभिनेत्रियों के साथ काम किया, चाहे वो नरगिस हो, वहीदा रहमान हो, मीना कुमारी हो, और जो बाकी अभिनेत्रियां थीं जैसे नंदा है, आशा पारेख है। इसमें इन्होंने या तो उनके भाई का रोल निभाया है या तो उनके पिता का रोल उन्होंने निभाया। कैरेक्टर रोल्स भी उन्होंने किए और बाद में तो कई फिल्में इनकी ऐसी हैं जिसमें इन्होंने कैरेक्टर रोल्स किए। और जैसे कि मैंने जिक्र किया नंदा का, इसी तरीके से पद्मिनी के साथ इन्होंने फिल्म की थी बिंदिया। नूतन का जिक्र हम कर चुके हैं सीमा फिल्म में। इसके अलावा एक फिल्म थी सोने की चिड़िया। इन दोनों फिल्मों में नूतन थी इनके साथ। भाभी की चूड़ियाँ इन्होंने की थी मीना कुमारी के साथ। दोस्तों, एक फिल्म भाभी भी आई थी इनकी, 1957 में इन्होंने की थी और इनकी हीरोइन थी साउथ इंडियन सिनेमा की मानी हुई अभिनेत्री भंडारी बाई, और नंदा भी थी उसमें उनके साथ में, और बड़े खूबसूरत गीत थे उसमें। और इसी का एक गीत बड़ा मशहूर हुआ था दोस्तों, चल उड़ जा रे पंछी। अब ये देश हुआ बेगाना। दोस्तों, 1960s के एंड में बलराज साहनी अपने आप में मेगा स्टार थे। उनके नाम से फिल्में चला करती थीं, हालांकि वो फिल्मों में कैरेक्टर रोल भी करने लगे थे। एक फिल्म का जिक्र आता है दो रास्ते, राजेश खन्ना की फिल्म थी और उस समय तक आराधना राजेश खन्ना की नहीं आई थी, जिसके आने के बाद राजेश खन्ना को जाना जाने लगा और उनके नाम से फिल्में बिकने लगीं। लेकिन फिल्म दो रास्ते में चरित्र अभिनेता के तौर पर बलराज साहनी ने काम किया। और दोस्तों, उस समय के जो प्रोड्यूसर वगैरह होते थे, उन्होंने जो फिल्म को मार्केट किया, बलराज साहनी के नाम पर मार्केट किया। समझ में आता है कि 1960s के अंत तक बलराज साहनी का सिक्का इंडस्ट्री में चल रहा था। हालांकि वो कैरेक्टर रोल करने लगे थे,
और उनकी एक फिल्म और आई थी, एक फूल दो माली, जिसमें संजय खान थे, और वो फिल्म भी बलराज साहनी के रोल के लिए आज तक जानी जाती है। तुम्हारी दुआएं इस घर को रास आ गई। जाती है दोस्तों, ये फिल्म संपतलाल पुरोहित की एक किताब थी, दो कदम आगे, उस पर बेस्ड थी, और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही हिट हुई थी। इस फिल्म के लिए बलराज साहनी को बेस्ट सपोर्टर एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया तेरा लाल रहे खुशहाल सदा तेरा नाम करेगा। गया। दोस्तों, दो फिल्मों का और भी जिक्र करना चाहूँगी मैं इस वीडियो में। एक थी अनपढ़ और दूसरी अनुराधा। अनुराधा में तो एक व्यस्त डॉक्टर का रोल किया है बलराज साहनी साहब ने। अनपढ़ में वो माला सिन्हा के बड़े भाई बने हैं, और इस फिल्म में गर्ल एजुकेशन यानी लड़कियों को शिक्षा दी जानी चाहिए, मैं अब कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। मत जाना, पर ये तो बता तू रो क्यों और रही है? लड़कियों को शिक्षा देना कितना ज़रूरी है, इस मुद्दे को उठाया गया था। और ये फिल्म भी बहुत सुपर डुपर हिट रही। और इस फिल्म में एक गीत था दोस्तों, जो दो भाई बहन के प्यार पर है, और राखी के दिन जब रक्षाबंधन का दिन होता है, ये गीत ज़रूर सुनाई देता है, और वो गीत था राखी बंधवा ले मेरे वीर हो। दोस्तों, हिंदी फिल्मों के सफ़र के बारे में अगर बलराज साहनी का जिक्र किया जाएगा तो फिल्म गरम हवा का जिक्र ज़रूर आएगा। NS सच्चू ने फिल्म बनाई थी, और इसमें पार्टीशन का जो दर्द था, एक देशभक्त पैट्रियोटिक मुस्लिम है, वो पार्टीशन के बाद यही रहना चाहता है, जबकि उसके परिवार के दूसरे लोग पाकिस्तान चले जाते हैं, और उसके ऊपर भी एक बहुत प्रेशर रहता है, तनाव रहता है, लेकिन वो यही रहना चाहता है। सलीम मिर्ज़ा का रोल इन्होंने किया था फिल्म में, और इस फिल्म के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। दोस्तों, ये फिल्म इस वक्त चुगताई की एक अप्रकाशित लघु कहानी पर आधारित थी, और इस फिल्म को लिखा था कैफी आज़मी और शमा जैती ने। भारत और पाकिस्तान की विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी थी ये फिल्म, और इसमें बलराज साहनी बड़े भाई हैं और भारत भूषण उनके छोटे भाई होते हैं। बहुत ही मार्मिक दृश्य थे इस फिल्म में, भारत और पाकिस्तान का दर्ज। इस फिल्म की अगर हाइलाइट्स देखी जाए तो बलराज साहनी का गहनचुंबी परफॉर्मेंस कहा जाएगा। चलिए दादा, चलिए खड़े हो जाइए। आइए उठा लो। अरे क्यों सता रहा है मुझे? मुझे यही छोड़ दे, मुझे नहीं मरने दे। चलिए। और टावरिंग परफॉर्मेंस जिसको हम कहते हैं, जो पैथोस है, जो ड्रामा है, पार्टीशन के समय में एक परिवार के ऐसी बच्चों जैसी बातें करती हैं आप भी। हाथ को अकेले छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? मुझे यहाँ छोड़ दे, नहीं रो सकता। नकली गिलित मत कर। कयामत के दिन मैं क्या जवाब दूंगी उनको? छोड़ दे। उसको उन्होंने ब्रिलियंटली जख्त किया है, और अगर उनके फेस के एक्सप्रेशंस को हम समझने की कोशिश करें, ना रोल को बहुत अंडर प्ले किया गया है, ना एक्सेजरेट किया गया है, एकदम परफेक्ट जिसको कहा जाता है। इस तरीके से उनकी स्पेशल एक्सप्रेशंस है उस फिल्म में। दोस्तों, एक और ख़ास बात है इस फिल्म के साथ, ये फिल्म 1973 में रिलीज़ हुई थी, और उनकी आखिरी फिल्म थी। हालांकि 2 फिल्में उनके गुजर जाने के बाद उनकी रिलीज़ हुई, जो पहले बन रही थी, लेकिन उनके रहते ये आखिरी फिल्म थी जो रिलीज़ हुई, और ये फिल्म 1973 में आई थी। दोस्तों, उसी साल 1973 में 2 और बहुत बड़ी फिल्में आई थीं। बॉबी, जिसमें राज कपूर ने अपने सबसे छोटे बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च किया था। अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की फिल्म जंजीर। दोस्तों, पंजाबी फिल्मों में भी बलराज साहनी ने काम किया, और क्लासिक फिल्में थी वो पंजाबी की। एक फिल्म आई थी सतलुज देख अंडे, और नानक दुखिया सब संसार, जिसका जिक्र पंजाबी फिल्मों की इतिहास में हमेशा होता है। दोस्तों, इस फिल्म की पटकथा लिखी थी दारा सिंह ने, और इस फिल्म को निर्देशित भी दारा सिंह ने ही किया था, और ये 1970 में आई थी फिल्म। और ये फिल्म भी भारत और पाकिस्तान बंटवारे के दौरान जो दंगे हुए उन पर पेश थी। ये दोनों फिल्में जो पंजाबी की हैं, नानक दुखिया सब संसार और सतलुज देख अंडे,
बहुत क्रिटिकली एक्लीड फिल्में हैं इनकी, जो पंजाबी भाषा में इन्होंने की। लेकिन दोस्तों देखिए कि एक तरफ बॉबी जैसी हिट फिल्म, जंजीर जैसी फिल्म और इसी समय गर्म हवा जैसी फिल्म, और गर्म हवा भी बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त हिट फिल्म थी। दोस्तों कहना हम ये चाह रहे थे कि वो जिन फिल्मों में आते थे उन फिल्मों को वो अपने बूते पर चलाने की कुव्वत भी रखते थे, और गर्म हवा को बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार तो मिले ही, फिल्म फेयर अवार्ड से भी उस फिल्म को नवाजा गया था। बलराज साहनी नियो रियलिस्टिक सिनेमा के पक्षधर थे और इस तरीके की फिल्मों में उन्होंने बहुत महारत भी हासिल की। लेकिन सामाजिक सरोकार से वो कभी अलग नहीं हुए। 1950 में ही उन्होंने दिल्ली में लाइब्रेरी और स्टडी सेंटर बनवाए बच्चों के पढ़ने के लिए, और उसको वो सपोर्ट करते थे। हमने पहले जिक्र भी किया है कि जो लीवर मूवमेंट थे और वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्य भी रहे। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का उन्होंने निर्माण किया और उसके पहले प्रेसिडेंट वो चुने गए इलेक्ट्रिक प्रेसिडेंट से। सामाजिक सरोकार की चीज़ें थीं, समाज में तो वो करते ही रहे। हालांकि फिल्मों में उन्होंने इस तरीके के रोल भी किए। दोस्तों वो लिखने पढ़ने के इतने शौकीन थे कि उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो किसी फिल्म की शूटिंग के लिए जाते थे तो वो अपने साथ अपना टाइपराइटर रखते थे, और जब बीच में उन्हें समय मिलता था तो वो कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। एक बार उन्होंने विज़िट किया था, उसमें उन्होंने अपने मेमोरीज लिखे, मेरा पाकिस्तानी सफ़रनामा। इसी तरीके से रूस में बहुत दिन रहे बलराज साहनी, और उनकी किताब है मेरा रूसी सफ़रनामा। वो ट्रेवलॉग टाइप की किताब है जो वहाँ पर उन्होंने देखा समझा। हिंदी फिल्मों के बारे में वहाँ का जो रुझान था उसके बारे में उन्होंने इसमें लिखा है। एक इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी और उसको इन्होंने नाम दिया मेरी फिल्मी आत्मकथा। भारत सरकार ने उनको 1969 में पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा। पंजाबी साहित्य और पंजाबी फिल्मों में उनके योगदान को देखते हुए 1971 में पंजाब सरकार ने साहित्य और कला के लिए इन्हें तिरोमणि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों पंजाबी के प्रोत्साहन के लिए इन्होंने 1973 में ही पंजाबी कला केंद्र का निर्माण बॉम्बे में ही किया था, और ये संस्था आज भी वार्षिक तौर पर बलराज साहनी पुरस्कार देती है कलाकारों को। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बलराज साहनी ने भी अपने जीवन में कई आघात सहे, लेकिन उन्होंने कभी भी उन दुखों के आगे हार नहीं मानी। मानव सेवा में उनकी कभी कोई कमी नहीं आई। उनके चरित्र की मजबूती और हृदय की विशालता इस बात से जाहिर होती है कि संसार से विदा लेने के चंद मिनट पहले इन्होंने सभी भारतवासियों को उन्हें दिए गए प्यार और सम्मान के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि ज़िंदगी ने उन्हें जो कुछ भी दिया वो उनकी काबिलियत से ज़्यादा था। यानी चाहते चाहते भी शुक्रिया अदा करना, इसका आभार मानना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों मैंने भी उनकी रुखसती की बात की। 1973 में उनका देहांत हो गया। उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 59 साल के वो थे, और अपनी बेटी जो सबसे छोटी बेटी थी शबनम, उससे बहुत अटैच थे। वो बेटी उनकी गुजर गई थी, उससे वो थोड़ा तनाव में रहने लगे थे, और 1973 में मैसिव कार्डियक अरेस्ट के चलते उनका निधन हो गया। दोस्तों जब वो मृत्यु शैय्या पर थे और उनके आसपास बहुत से लोग एकत्रित थे तो उन्होंने कहा कि मेरे देशवासियों से मेरा स्नेह संदेश कह देना कि मैंने एक सुखी जीवन जिया है, मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद किसी भी धार्मिक अनुष्ठानों का निर्वहन न किया जाए। अपने पुत्र अजय साहनी यानी परीक्षित साहनी से उन्होंने कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी शैया पर लाल पताका और लेनिन की पुस्तकें रख देना, और ये अंतिम इच्छा उनकी पूरी भी की गई। भारत सरकार ने उनके हिंदी सिनेमा को योगदान के लिए 2013 में जब उनकी बर्थ सेंटेनरी थी डाक टिकट भी रिलीज़ किया और उनको सम्मानित किया। एक नेचुरल एक्टर, एक बेहतरीन कलाकार जिन्होंने काफ़ी लंबी पारी खेली,
हालांकि उनकी मृत्यु 59 साल की उम्र में हुई थी, लेकिन मेरिटोरियस काफ़ी लंबी पारी थी फिल्मी सफ़र में उनकी। दोस्तों, इस वीडियो के शुरू में ही मैंने जिक्र किया था, जो अच्छे कलाकार होते हैं वो सबसे पहले बहुत अच्छे इंसान भी होते हैं। बलराज साहनी अच्छे कलाकार होने के साथ साथ एक बहुत बेहतरीन इंसान भी थे, और उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी गुजारी वो अपने आप में एक रोल मॉडल है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में चर्चा होगी बलराज साहनी पर। इस गाने में जो मेल वॉइस है वो पर्दे पर थे युधिष्ठिर साहनी। दोस्तों, बलराज साहनी का अपना ओरिजिनल नेम युधिष्ठिर साहनी ही था, जो उनके माता पिता ने रखा था। फिल्म स्टेज पर और थिएटर में जब वो काम करते थे उस समय उन्होंने अपना नाम बलराज साहनी रखा। लेकिन दोस्तों, इनका नाम बदलने के पीछे भी एक कहानी है। माता पिता ने नाम रखा युधिष्ठिर, लेकिन इनकी जो बुआ थी वो युधिष्ठिर नहीं कह पाती थी, वो बुलाती थी रजिस्टर। तो घर वालों को लगा कि ये तो मेरे बच्चे का नाम बदल रहा है और जो हमने रखा है वो लोग बोल नहीं पा रहे हैं, तो उसका सरलीकरण किया गया और फिर इनका नाम रखा गया बलराज साहनी। नाम बदल ही नहीं रहा था, नाम बुरी तरह से बिगड़ रहा था। उनका नाम हो गया बलराज साहनी, और जिसको कहते हैं डेस्टिनी, इसी नाम से शायद उन्हें मशहूर होना था, इसी नाम से वो मशहूर हुए। भारतीय सिनेमा में अगर किसी दमदार नेचुरल एक्टर की बात की जाए तो बलराज साहनी से बड़ा कोई शख्स हमें नज़र नहीं आता। दोस्तों, बलराज साहनी एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने ज़मीन से जुड़े आदमी को बखूबी पर्दे पर दर्शाया, और आप एक जब आम इंसान के किरदार में उन्हें जब पर्दे पर देखते थे तो ऐसा लगता था कि ये इंसान वाकई यही है। दोस्तों, हम लोगों ने बात की बलराज साहनी के नामकरण पर। इनका जन्म रावलपिंडी में हुआ था और एक अच्छे खासे खाते पीते परिवार से ये संबंध रखते थे। धार्मिक प्रगति का उनका परिवार था दोस्तों। इसी वजह से इनके पिताजी ने इनका दाखिला करवाया गुरुकुल में। लेकिन बलराज साहनी स्वभावतः कुछ अलग किस्म के थे। उन्हें गुरुकुल में पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मैं गुरुकुल पढ़ना नहीं चाहता। फिर ये आगे की पढ़ाई करने के लिए बलराज साहनी चले गए लाहौर, और वहाँ से इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। इनके पास पहले से ही हिंदी लिटरेचर में बैचलर्स डिग्री थी। वही इनकी मुलाकात हुई दमयंती साहनी से। दोस्तों, पढ़ाई करने के कुछ एक सालों में ही इन्होंने दमयंती साहनी से शादी कर ली, और इसके बाद का जो इनका सफ़र था पति पत्नी का, विश्व भारती की तरफ मुड़ गया। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बलराज साहनी न केवल एक बहुत ही अच्छे अभिनेता थे, और दोस्तों जब वो कलकत्ता आए तो उन्होंने विशाल भारत के जो तत्कालीन संपादक थे अखे जी, उनका सहारा लेकर समाचार पत्रों में लिखना शुरू किया। लेकिन उनकी बहुत सी कृतियाँ प्रकाश में आई, जैसे एक उनका कविता संग्रह था कुंभपोश, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने उसमें अपनी कविताएं लिखी थीं। जब उन्होंने अपने लेखन की शुरुआत की तो वो लिखते थे हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन जब ये महान कवि रविंद्रनाथ जी से मिले तो रविंद्रनाथ जी ने कहा कि आप पंजाबी में क्यों नहीं लिखते, क्योंकि पंजाबी भी बंगला जितनी पुरानी भाषा है। तो बलराज जी को लगा कि हाँ, पंजाबी में भी लिखा जा सकता है। क्योंकि वो पंजाबी बैकग्राउंड के थे भी, तो उन्हें ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई। दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि उनकी मुलाकात गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से हुई। शांति निकेतन में विश्व भारती में दमयंती और बलराज साहनी दोनों पढ़ाने लगे थे। यहाँ दोस्तों एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगी कि जब वो कृष्ण कृपलानी के माध्यम से गुरुदेव से मिले तो उन्होंने गुरुदेव से कहा कि क्या आप मुझे शांति निकेतन अध्यापक में रख सकते हैं, और ये भी कहा कि गुरुदेव, भले ही नौकरी उन्हें देर से मिली क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास मेरे पिताजी के भेजे हुए 100 रुपये हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि इन 100 रुपयों से मेरा कुछ दिन तक तो निर्वाह हो ही जाएगा। बलराज साहनी की इस बात को सुनकर गुरुदेव हंस पड़े और बोले, तो तुम्हारे पास 100 रुपये हैं?
फिर तो तुम मुझसे भी ज़्यादा अमीर हो। लेकिन तुम निश्चिंत रहो, ये पैसे तुम्हें खर्च नहीं करने पड़ेंगे। और इस तरह से कुछ समय बाद उन्हें अध्यापक की नौकरी मिली शांति निकेतन में। बलराज साहनी इंग्लिश पढ़ाते थे और जो इनकी पत्नी थी दमयंती, वो हिंदी लिटरेचर पढ़ा रही थी विश्व भारती में। उनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही ख़ास मुकाम विश्व भारती में इसलिए भी जाना जाता है कि परीक्षित साहनी, जो बाद में अपने हक में एक बहुत अच्छे कलाकार बने, हिंदी फिल्मों में उन्होंने काम किया, उनका जन्म भी बलराज साहनी और उनकी पत्नी जब विश्व भारती में पढ़ा रहे थे उसी दौरान